तो हाय डियर स्टूडेंट, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 10 का गणित और कक्षा 10 के गणित में एक्सरसाइज 3.5। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आज वज्र गुणन विधि के बारे में बता देते हैं कि वज्र गुणन विधि क्या होती है। तो वज्र गुणन विधि द्वारा हम रैखिक समीकरणों को हल करके एक्स और वाई के मान निकालते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट, इनको हम वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वज्र गुणन विधि से जब हम हल करते हैं, जब हम x के बटे में लिखते हैं तो x वाली टर्म को हम इस तरीके से छिपा लेते हैं। फिर जो गुणांक बचते हैं y के b1 b2 और c1 c2 ये यहाँ लिख लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम y के बटे में लिखते हैं तो y वाली टर्म को छिपा लेते हैं और डियर स्टूडेंट c1 c2 और a1 a2 वाली सारे गुणांक लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर c1 c2 जीरो की लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम यहाँ पर +1 लेते हैं, और अगर ये c1 c2 बराबर से राइट हैंड साइड में होते यानी कि जीरो की ओर को होते तो हम यहाँ पर -1 लेते, और फिर हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको छिपा लेते हैं। यानी कि जब हम बद के बटे में लिखते हैं तो c1 वाली टर्म और c2 वाली टर्म छिपा लेते हैं। क्या लिखते हैं, a1 a2 और b1 b2। फिर डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर इनके सबके मान रख लेते हैं इन गुणांकों के, और हम क्या करते हैं, वज्र गुणन को अप्लाई करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आगे की जो एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन है वो हम इसकी विधि से करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूलों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अनेक हल हैं। एक अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि द्वारा x और y के हमें मान निकालने हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक अद्वितीय हल है तो वो रेखाएं क्या करती हैं डियर स्टूडेंट, एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, और उस स्थिति में इनके जो गुणांक हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनमें एक संबंध होता है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो रेखाएं एक अद्वितीय हल वाली होंगी, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। और डियर स्टूडेंट, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो उन रेखाओं का कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और यदि जिन रेखाओं के गुणांकों में यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों बराबर हैं, तो डियर स्टूडेंट वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर समपाती रेखाएं होती हैं, और उन रेखाओं के अनेक हल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला भाग दे रखा है इसका कि दो रेखाएं दे रखी हैं। पहली रेखा है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरी रेखा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहला काम है यहाँ से हमें इनके गुणांकों को निकालना। तो डियर स्टूडेंट, इनकी हम स्टैंडर्ड रूप से कंपेयर कर लेते हैं और a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे रेखा 1 व 2 से, रेखा 1 और 2 से a1 का मान है 1 x का गुणांक, b1 का गुणांक है b1 है y का गुणांक माइनस का 3, और c1 है डियर स्टूडेंट माइनस का 3। दूसरी रेखा में a2 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है माइनस की 9, और c2 की वैल्यू है डियर स्टूडेंट माइनस की 2। अब हम चेक करते हैं, इसलिए a1 अपॉन a2 चेक करते हैं, 1 अपॉन 3 हो गया। b1 अपॉन b2 को चेक करते हैं तो माइनस का 3 बटे माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3 3 तिया 9, तो ये भी 1/3 आ गया। c1 अपॉन c2 को चेक करते हैं, माइनस का 3 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 3/2, 3/2।
तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू आ गई 3/2। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ दिखा देंगे हम, चूंकि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, क्योंकि A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1/3 है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 1/3 है, बट C1 अपॉन C2 3/2 है, तो ये बराबर नहीं है इन दोनों के, तो C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन बन गई डियर स्टूडेंट, रेखाएं समांतर होंगी, इनका कोई हल नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे डियर स्टूडेंट, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी, इनका कोई हल नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड भाग में क्या दे रखा है, दो रेखाएं दे रखी हैं, 2x + y = 5 है, और दूसरी रेखा दे रखी है 3x + 2y = 8। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या कहा कि C1 और C2 के मान जो है बराबर से लेफ्ट हैंड साइड में कर लो, इन्हें आसानी पड़ जाती है हल करने के लिए। तो कर लीजिए डियर स्टूडेंट, इसलिए 2x + y 5 का पक्षांतर कर लीजिए, -5 = 0। अब ये पहली रेखा बनी है आपकी। दूसरी में 8 का भी पक्षांतर कर लीजिए डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 3x + 2y -8 हो जाएगा बराबर 0। ये दूसरी रेखा हो गई। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, रेखा 1 और 2 से, रेखा 1 व 2 से इन्हीं को ही डियर स्टूडेंट लेट कर लीजिए रेखा 1 और 2। तो जब रेखा 1 और 2 से हम क्या करेंगे, रेखा 1 से A1 का मान 2 हो जाएगा, B1 का मान 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ 1 छिपा हुआ है y का गुणांक, और C1 का -5। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट A1 = 2, B1 = 1 और C1 = -5। डियर स्टूडेंट A2 दूसरी रेखा से +3 और B2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 और C2 हो जाएगा -8। जब हमने ये निकाल लिए A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान, तो डियर स्टूडेंट अब निकालेंगे इनका रेशियो। तो इसलिए A1 अपॉन A2 2/3, A1 की वैल्यू 2 वो A2 की वैल्यू 3, B1 बटे B2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितनी हो जाएगी 1/2। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ A1 अपॉन A2 की वैल्यू 2/3 है, और यहाँ B1 अपॉन B2 की वैल्यू 1/2 है। तो यहीं से हमें पता चल गया क्या, कि चूंकि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, जब डियर स्टूडेंट ये कंडीशन आ जाती है कि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं B1 अपॉन B2 के, तो डियर स्टूडेंट रेखा युग्म का एक अद्वितीय हल होता है, वो रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखा इसलिए लिख देंगे, इसलिए रेखा युग्म का एक हल होगा। अब डियर स्टूडेंट जब एक हल होगा तो इसे हम करेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए वज्र गुणन विधि से। डियर स्टूडेंट क्या बताया कि x के बटे में, जब x के बटे में लिखेंगे तो x के गुणांक नहीं लेने हैं हमें, किसके लेने हैं, y के और C1 C2। तो y का गुणांक कितना है डियर स्टूडेंट 1, और यहां दूसरी रेखा में y का गुणांक है 2, यानी कि B1 B2। C1 C2 की वैल्यू है -5 और -8 C2 की वैल्यू। y के बटे में लिख लेंगे डियर स्टूडेंट, y वाली टर्म को छिपा लेंगे इस तरीके से, C1 C2 लिखेंगे, जो टर्म यहाँ है वही उठा कर रख देते हैं, तो C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू -8। थोड़ा बड़ा लगा लीजिए चिन्ह बराबर का, और फिर लिखते हैं डियर स्टूडेंट A1 A2 की वैल्यू 2/3 बराबर 1 के बटे में लिखेंगे
C1 C2 सॉरी A1 A2 A1 A2 A1 A2 की वैल्यू लिखेंगे 2 3 और यहाँ लिख लेंगे डियर स्टूडेंट A1 A2 के बाद B1 B2 की वैल्यू है 1 2। अब डियर स्टूडेंट इनको हल करने का एक पैटर्न है, कैसे हल करते हैं कि इस बन की गुणा करते हैं यहाँ 1 8 8 और चिन्ह आएगा माइनस का, तो x के बटे में 1 8 8 माइनस का 8 और इस 2 की गुणा करते हैं डियर स्टूडेंट इस वाले पद से, कैसे माइनस लगाकर 2 पंजे 10 माइनस का 10 आएगा, तो इस माइनस के चिन्ह को वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट प्लस बना देगा, 2 पंजे 10 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा 10। बाई के बटे में भी ऐसे ही, इस माइनस 5 की गुणा करेंगे 3 से, 5 दिया 15 चिन्ह माइनस का आएगा 15 माइनस अपनी तरफ से 8 दूनी 16 चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 की गुणा 2 से करी तो माइनस का 16, तो माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1 बटा इस 2 की गुणा करेंगे डिस्टेंट 2 से, 2 दूनी 4 माइनस 3 इकन 3। अब देखिए डिस्टेंट x के बटे में माइनस का 8 प्लस का 10, तो प्लस के 2 बच गए बराबर, बाई के बटे में माइनस का 15 प्लस का 16, तो प्लस का 1 बच गया, बन के बटे में 3 घटा दीजिए 4 में से 1 बच गया। जब हम x का मान लेंगे डिस्टेंट तो किसकी कंपेयर करेंगे, इन दोनों की, तो इसलिए जब हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए डिस्टेंट, x 1 से मल्टीप्लाई करी x और 2 का ना 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। जब हम y का मान निकालेंगे डिस्टेंट तो इन दोनों को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y बटा 2 बराबर वो सॉरी 1 बराबर 1 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए डिस्टेंट, बाई इकन बाई और 1 इकन 1, तो डिस्टेंट x बराबर 2 हो गया और y बराबर 1, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर वो सॉरी x बराबर 2 और y बराबर 1, ये इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट तीसरे भाग में क्या है, दो रेखाएं हैं, पहली रेखा है 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 और दूसरी रेखा है 6x माइनस 10y माइनस 4 बराबर 40 बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट रेखा 1 और 2 से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान लिख लेते हैं। तो रेखा 1 व 2 से a1 का मान डियर स्टूडेंट 3, b1 का मान माइनस का 5 और c1 का मान माइनस का 20। दूसरी रेखा से डियर स्टूडेंट a2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और v2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 10 और c2 की वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट माइनस की 40। जब हम इसमें रेशियो वाला फंडा लगाते हैं तो यह दिखाएंगे, इसलिए a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 3 और बटे a2 की वैल्यू 6, 3 गन 3 3 दूनी 6, 1 बटा 2। फिर b1 बटे b2, v1 का मान माइनस का 5 और v2 का मान माइनस का 10, माइनस से माइनस 5 गन 5 5 दूनी 10, 1 बटा 2। c1 अपॉन c2 माइनस का 20 माइनस का अपॉन में 40, माइनस से माइनस 21 या 20 और 22 40, यानी कि 2 टाइम्स कट गया 20 से। तो डियर स्टूडेंट ये तीनों क्या आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तीनों इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों क्या है इक्वल है। जब तीनों बराबर हैं तो डियर स्टूडेंट इनके क्या होंगे, अनंत है अनेक हल होंगे। तो यह लिखेंगे, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी, इनके
अनंत है या अनेक हल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने वज्र गुणन विधि का यूज वही करना है जब एक अद्वितीय हल होगा। तो डियर स्टूडेंट, जब इसके अनंत है, अनेक हल है, तो हमें यही रोकना है, सवाल आगे बढ़ाना नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, चौथे भाग में क्या दे रखा है। पहला रेखा दे रखी है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, पहली रेखा है। और दूसरी रेखा है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लीजिए रेखा 1 और 2 से। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए रेखा 1 व 2 से, रेखा 1 से a1 का मान यानी कि x का गुणांक कितना है डियर स्टूडेंट, 1 है। और v1 का मान है यानी कि y का गुणांक माइनस का 3 और c1 का मान है माइनस का 7। रेखा 2 से डियर स्टूडेंट a2 की वैल्यू यानी कि x की गुणांक कितनी है, 3 है। और v2 y का गुणांक माइनस का 3 और c2 है डियर स्टूडेंट माइनस का 15। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट। इसलिए a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 1 अपॉन 3, v1 अपॉन v2, v1 की वैल्यू माइनस का 3 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस, 3 गुण 3, एक बार 3 गुण 3, एक एक बार। अब डिस्टेंट हमें दिया ही दे रहा है कि ये दोनों राशियां क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, इसलिए रेखाएं क्या करेंगे डिस्टेंट, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहां लिख देंगे डिस्टेंट, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इनका एक अद्वितीय हल होगा। तो जब इनका एक अद्वितीय हल होगा, इनका एक अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो डिस्टेंट वो हल निकालेंगे हम वज्र गुणन विधि द्वारा। तो इसलिए लिखेंगे डिस्टेंट वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो डिस्टेंट पूरा फार्मूला लिखेंगे हम कैसे, कि x के बटे में, जब हम x वाली टर्म लिखते हैं तो डिस्टेंट x की टर्म को छिपा लेते हैं। तो क्या आते हैं, b1 b2 और c1 c2। y के बटे में डिस्टेंट जब लिखते हैं तो y वाली टर्म को छिपा लेते हैं, c1 c2। और फिर आते हैं यहां पर a1 a2। और डिस्टेंट 1 के बटे में a1 a2 a1 a2 और डिस्टेंट a1 a2 के बाद b1 b2। तो डिस्टेंट अब सारे मान रख लीजिए, b1 b2 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3, c1 c2 माइनस का 7 माइनस का 15 माइनस का 7 और ये माइनस का 15 बराबर y का मान, y के बटे में c1 c2 यानी कि माइनस का 7 माइनस का 15, a1 a2 1 और ये 3 बराबर 1 के बटे में a1 a2 1 3 और b1 b2 डिस्टेंट कितना हो जाएगा, -3 -3। डिस्टेंट यहाँ पर हम इनकी गुणा करके फार्मूला भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट मान लिखोगे तो और बेटर रहेगा। जब एक बार पैटर्न याद हो जाएगा, जैसे हमने मान लो x के बटे में लिखना है तो x के जब बटे में लिखेंगे तो x वाली टर्म को छिपा लो और बाकी ये b1 b2 c1 c2 यहाँ लिख दो। जब हम y के बटे में लिखेंगे डियर स्टूडेंट तो y वाली टर्म छिपा लो, क्या बचे c1 c2 a1 a2, y के बटे में c1 c2 a1 a2। और जब हम 1 के बटे में लिखेंगे तो c वाली टर्म छिपा लो, क्या बचा a1 a2 b1 b2। तो ये डियर स्टूडेंट पैटर्न एक ही है और उसी के हिसाब से हम चलते रहते हैं। फिर इनके मान लिखिए
और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल। तो देखिए इसकी गुणा यहाँ माइनस माइनस प्लस 15 की और 3 की गुणा 15 तिया 45, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 3 सत्ते 21 बराबर बाई के बटे में 3 सत्ते 21, एक माइनस का चिन्ह तो माइनस का 21, माइनस अपनी तरफ से 15 15, एक माइनस का चिन्ह तो माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 1 के बटे में 1 तिया 3 माइनस का 3, माइनस अपनी तरफ से 3 तिया 9, माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस माइनस प्लस 9। x के बटे में डिस्टेंट 21 घटा दीजिए 45 में से, तो 1 गया 5 में से 4, 2 या 4 में से 2, 24 बच गया। y के बटे में माइनस का 21 है, प्लस के 15 है, तो 15 घटा दीजिए माइनस के 21 में से, तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे 6 बराबर 1 बटे माइनस का 3 है और प्लस का 9 है, तो प्लस के डिस्टेंट 6 बच गए। अब जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स वाई टर्म को और इनको इसको ले लेंगे कोस्टेंट को, तो इसलिए x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, 6 गन 6, 6 चौक 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए x की 1 से x और 4 का ना 4, तो x का मान आ गया डिस्टेंट 4। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, y बटा माइनस का 6 बराबर 1 बटा 6, 6 गन 6, 6 गन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए y की गुणा 1 से, y गन y और माइनस 1 की गुणा 1 से, 1 की गन 1 माइनस का चिन्ह, तो डियर स्टूडेंट माइनस का y का मान माइनस का 1 और x का मान प्लस का 4, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए x बराबर 4 और y बराबर माइनस का 1। उत्तर की जांच अगर हमें करनी है तो डियर स्टूडेंट x और y वाली टर्मों में रख दीजिए x और y के मान और इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लीजिए, तो उत्तर की जांच हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट दूसरे प्रश्न का पहला भाग का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो डियर स्टूडेंट हमने ए और बी के मान निकालने हैं और कंडीशन दे रखी है उसमें कि रैखिक समीकरणों युग्म के यानी कि जो रेखाएं दे रखी हैं पहली और दूसरी, इनके क्या होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुणांकों के मान लिख लेते हैं। अब देखिए ए और बी के मान तो इसमें आ गए हैं, तो लिख लीजिए उन्हें भी कि रेखा 1 व 2 से A1 का मान हो जाएगा डियर स्टूडेंट x का गुणांक 2, B1 का मान हो जाएगा y का गुणांक 3 और C1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट 7। रेखा 2 से A2 की वैल्यू A माइनस बी और B2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट A प्लस बी और C2 की वैल्यू हो जाएगी 3A प्लस बी माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट अप्लाई क्या करनी है हमें कंडीशन कि रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से, जब डियर स्टूडेंट अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो इनके गुणांकों में क्या संबंध होगा, इन सब गुणांकों का अनुपात क्या होगा, बराबर आएगा डियर स्टूडेंट। तो दिखा दीजिए, यहाँ दिखाना है हमें क्योंकि प्रश्न में दे दिया कि इनके इन रैखिक समीकरणों के क्या है अनेक हल हैं, तो चूंकि रैखिक युग्म के अनेक हल हैं तब क्या होगा डियर स्टूडेंट, जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 के और बराबर होता है C1 अपॉन C2 के। सारे मान रख दीजिए, A1 की वैल्यू 2 बटे A2 की वैल्यू A माइनस बी बराबर B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू A प्लस बी बराबर C1 की वैल्यू 7 और C2 की वैल्यू 3A प्लस बी माइनस 2, ये C2 की वैल्यू हो गई डियर स्टूडेंट।
अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे और हल करके फिर इनकी समीकरण बनाएंगे। तो दिए कि डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि दो सब बराबर हैं आपस में, तो 2 बटे ए माइनस बी बराबर 3 बटे ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए डियर स्टूडेंट, इसकी यहाँ और 3 की यहाँ, 2 की गुणा करी तो 2a, या 3 से गुणा कर लीजिए डियर स्टूडेंट, 3 की गुणा करी a से 3a, माइनस 3 की गुणा करी b से माइनस 3b बराबर 2 की गुणा a से करी 2a प्लस 2 की गुणा b से भी करेंगे 2b। 2a को पक्षांतर कर लीजिए या दोनों को ही ले लीजिए डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b, दोनों इधर आके माइनस के हो जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 2a माइनस 2b और इधर रह जाएगा 0। 2a घटा दीजिए 3a में से तो कितना बचेगा a, 2b माइनस के हैं और माइनस के 3b हैं, तो माइनस के कितने हो गए 5b बराबर 0। अब डियर स्टूडेंट पहली और दूसरी रेखा तो दे रखी थी, अब इसे ले लीजिए तीसरी रेखा। अब डियर स्टूडेंट एक रेखा इन दोनों को ले लेकर हल कर लीजिए। नाउ 3 के बटे में a प्लस बी और ये हो जाएगा बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। कैची की गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 की गुणा a प्लस बी से तो 7a प्लस 7b बराबर 3 की गुणा कर लीजिए यहाँ पर, तो 3 तिया 9a प्लस 3b और 3 दूनी माइनस का 6। अब डियर स्टूडेंट क्या करना क्या है, 9a और प्लस 3b का पक्षांतर कर लीजिए, तो इधर है 7a प्लस 7b माइनस का 9a माइनस 3b, पक्षांतर हो गए इधर दोनों आकर माइनस के हो गए और माइनस का इधर बचा 6। अब देखिए डियर स्टूडेंट 7a हैं प्लस के और माइनस के हैं 9a, तो माइनस के बच गए 2a, 7b प्लस के माइनस के 3b तो प्लस के बच गए 4b और इधर रह गया माइनस का 6। ये रेखा हो गई 4। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, रेखा 3 और 4 को ले लीजिए, रेखा 3 व 4 से। रेखा 3 क्या है, a माइनस 5b बराबर 0, तीसरी रेखा, और चौथी रेखा है डियर स्टूडेंट माइनस का 2a और प्लस का 4b बराबर माइनस का 6। ये हो गई हमारी चौथी रेखा। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसमें चाहे तो b को का विलोपन कर लीजिए या फिर a का विलोपन कर लीजिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, विलोपन कर रहे हैं b का, तो ऊपर वाली समीकरण में 4 से गुणा और नीचे वाली समीकरण में 5 से गुणा, क्योंकि 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, b के गुणांक बराबर कर लेंगे, तो कर लीजिए 4a माइनस का 4 पंजे 20b बराबर 4 की गुणा 0 से 0, 5 दूनी 10a और 5 चौक 20b बराबर 5 छन माइनस का 30। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, जोड़ने पर, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर ही कट जाते हैं। ये बच गया आपका 4a और माइनस का 10a, तो माइनस के बच गए 6a, इधर है माइनस का 30, माइनस से माइनस 6 पंजे 30, तो a की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट 5। a का यह मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या है, a माइनस 5b बराबर 0, a की वैल्यू 5 माइनस 5b बराबर 0, 5 का पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस का 5b बराबर माइनस का इधर आकर 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 ही करना 5, तो b का मान हो गया डियर स्टूडेंट 1, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए a बराबर 5 और b बराबर 1। ये इसका हल हो गया, a और b के मान आ गए, तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट दूसरे का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, k के किस मान के लिए
दिए गए रैखिक युग्म का कोई हल नहीं है। तो k के किस मान के लिए रैखिक युग्म का कोई हल नहीं है? तो डियर स्टूडेंट यही पॉइंट है कि कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है रैखिक युग्म का तो इसके गुणांकों में क्या संबंध होता है? तो यहां दिखाएंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो गुणांक लिख लीजिए, रेखा 1 व 2 से। जब रेखा 1 और 2 से डियर स्टूडेंट करेंगे तुलना, तो हम क्या करेंगे, a1 का मान प्राप्त करेंगे। जो x का गुणांक है वो a1 का मान होगा रेखा 1 में 3, b1 का मान y का गुणांक कहलाता है 1 है, और c1 है डियर स्टूडेंट कांस्टेंट संख्या 1। x का गुणांक रेखा 2 में a2 का मान कहलाएगा, कितना है 2k-1, और v2 का मान है y का गुणांक k-1, और c2 है डियर स्टूडेंट 2k+1, 2k+1। अब डियर स्टूडेंट कहा गया है कि रेखा युग्म का कोई हल नहीं है। जब रेखा युग्म का कोई हल नहीं है तो इसके गुणांकों में क्या संबंध होता है भैया? तो गुणांकों में संबंध होता है चूंकि रेखा युग्म का कोई हल नहीं है तो क्या होगा कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बट ये दोनों बराबर नहीं होंगे c1/c2 के। यहां से हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब हमने ये लिख लिया कि जब रेखा का युग्म का कोई हल नहीं है तो गुणांकों में ये संबंध होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। मान सेट कर दीजिए। इसमें a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू है 2k-1 बराबर b1 की वैल्यू है 1 और v2 की वैल्यू है k-1 बराबर नहीं c1 की वैल्यू है 1 और c2 की वैल्यू है 2k+1। हमने डियर स्टूडेंट क्या करना है, k का मान फाइंड करना है। तो इन दोनों को हल कर लीजिए। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 3/2k-1 बराबर कर लीजिए डियर स्टूडेंट 1/k-1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ 1 की और 1 की मल्टीप्लाई इससे। तो 3 की मल्टीप्लाई करी 3 की मल्टीप्लाई -1 से भी कर देंगे, 3 बराबर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2k-1 से तो 2k-1 ऐसा कैसे आ जाएगा। 2k का पक्षांतर कर लीजिए 3k की ओर को, तो 3k माइनस 2k हो जाएगा इधर आके माइनस का, ये माइनस का 3 है तो इधर आके -1 में ये जुड़ जाएगा। 2k 3k में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना बच गया k, और इधर बच गया डियर स्टूडेंट 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियो जो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें।